Let's read this question. So this question says, coefficient of volume expansion in ideal gas is gamma is equal to 2 by T, where T is the absolute temperature in the process. Cp and Cv are the molar specific heat capacity at constant pressure and constant volume respectively. If the molar heat capacity of the process is C, then choose the correct statement. आपको क्या बताना है, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. हमें देखिए रिलेशन बताना है मोलर हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर. ऑलराइट, इनके बीच हमें रिलेशन बताना है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? वॉल्यूम एक्सपेंशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. आपको क्वेश्चन में देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है. कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा, गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 2 बाई टी के इक्वल दे रखा है. ठीक है, ये आपका कोएफिशिएंट है. कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन देखिए होता है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1 ओवर वी डीवी बाई डी टी. ठीक है, ये क्या होता है आपका 1 ओवर वी डीवी बाई डी टी. ये वैल्यू आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या रखी है, गिवन कर रखी है. अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि देखिए CPCB सब गिवन है. इफ द मोलर हीट कैपेसिटी देख क्या होती है. दिस इज द हीट विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर. इंक्रीज द क्या होता है आपका, दिस इज द हीट विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री. बाई 1 डिग्री, 1 डिग्री से. ठीक है, अगर हम जैसे 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री से जो टेम्परेचर रेज करते हैं, तो हमें जितनी हीट देनी पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर. ठीक है, तो यहाँ से आप क्या आ जाएगा आपका डीक्यू को देखिए, हमें आजकल लिखा था एन भी आएगा. ठीक है, 1 मोल की बात कर रहे हैं. ये हम सीख सकते हैं यहाँ से डी की वैल्यू देगा यहाँ से आपकी एन सी डी टी की इक्वल. ये आपको लिख सकते हैं दिस इज द हीट इन टर्म्स ऑफ द मोलर हीट कैपेसिटी. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, अब ये आपकी आइडल गैस की बात करते हैं. आइडल गैस में देखिए हम क्या लिख सकते हैं. जो आप हीट डी क्यू देते हैं, ये किसके फॉर्म में जाती है, डी क्यू जाती है आपकी डी की चेंज इंटरनल एनर्जी प्लस आपका जो वर्क है. और डी क्यू देखिए यहाँ पर कितनी है, हमें लेकिन देखिए जिनके बीच में एस्टेब्लिश करना है उनके हमें यहाँ पर उनको यहाँ पर राइट करना होगा. एनसीडीटी है, बस सी की टर्म बताना है, तो मैंने एनसीडीटी लिख दिया. डी क्या होता है आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ये किसका इक्वल होता है, डी होता है आपका एनसीबीडीटी के इक्वल, तो मैंने इसको लिख लिया एनसीबीडीटी के इक्वल. ठीक है, डी डब्ल्यू क्या होता है आपका पीडीबी के इक्वल हो जाएगा. और ये हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं. ठीक है, ये टर्म आपके यहाँ पर कितनी हो गई. अब हमें यहाँ पर डीवी बाई डी टी फाइंड आउट करना है, तो अब ऐसे कर लीजिए. देखिए एन डी टी तो देखिए आपका कॉमन है. यहाँ पे मैं सी माइनस सी वी लिख लेता हूँ. ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस सब्जेक्ट पे पीडीवी. ये किसके इक्वल होगा आपका पीडीवी के इक्वल हो जाएगा. यहाँ से आप डीवी बाई डी टी फाइंड आउट कर लीजिए. और यहाँ से आपको डीवी बाई डी टी जाएगा कितना, एन टाइम सी माइनस सी वी डिवाइडेड बाई टी. ये किसके इक्वल आ गया आपका, ये टर्म आपके यहाँ से डीवी बाई डी टी के इक्वल आ गई. और ये टर्म यहाँ से आपकी डीवी बाई डी टी के इक्वल आ गई. अब देखिए आप इसमें क्या कर लीजिए. अ, ये टर्म आपके यहाँ पे डीवी बाई डी टी के इक्वल आ गई. अब इसका पता लीजिए. देखिए सी माइनस सी वी को मैं यहाँ पर पता लिख देता हूँ. ये रहेगा आपका पी बाई एन. डीवी बाई डी टी को आपका ऑलरेडी है यहाँ पर. ठीक है, ये टर्म यहाँ पे आएगी. अगर देखिए मैं इसमें क्या करूँ, 1 ओवर वी सी क्या करूँ, डिवाइड करूँ और मल्टीप्लाई करूँ, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 ओवर वी डीवी बाई डी टी आपके यहाँ पर गामा के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ वन एक्सपेंशन, और इसकी वैल्यू कितनी रखी है, टू टी बाई टू टू बाई टी के इक्वल रखी है. इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, मिलेगा आपका पीवी बाई एन. और इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से आपकी 2 बाई पी के इक्वल होगी. और देखो आइडल गैस की क्वेश्चन को देखिए हम क्या लिखते हैं. आइडल गैस की क्वेश्चन क्या होती है आपकी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के इक्वल होती है. कितनी होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के इक्वल. तो यहाँ से बच्चे देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ. यहाँ से मैं आपका पीवी बाई एन टी, पीवी बाई एन टी को क्या लिख सकता हूँ, आर के इक्वल लिख सकता हूँ पीवी बाई एन टी. तो मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूँ. पीवी हो गया बाई एन टी, इसको क्या लिख सकता है, आर के इक्वल. तो यहाँ पे जाएगा आपका सी माइनस सी वी इक्वल टू, ठीक होगा आपका 2 आर के इक्वल. तो ये आपको कितना. और यहाँ से तो ऐसे लिख लीजिए सी इक्वल टू कितना होगा आपका सी वी प्लस 2 आर के इक्वल. तो ये आपका देखिए कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल वैलिड वैल्यू है. सीपी के टर्म में देखिए कैसे लिखते हैं. हमें पता है देखिए नियरेस्ट फार्मूला सीपी माइनस सीबी किसके इक्वल होता है, आपका आर के इक्वल होता है. तो सीबी को देखिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सीबी को आप यहाँ पे सीपी माइनस आर लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आपका सीपी माइनस आर लिख सकते हैं. तो मैं इसके यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा सीबी को अगर मैं यहाँ से सीपी प्लस आर माइनस आर लिखूँ तो सी इक्वल टू सीपी प्लस आर. तो इसका सेकंड रिलेशन हो जाएगा, जो कि देखिए आपका बी ऑप्शन से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है. तो ये दो ऑप्शन ए एंड बी के हम बच्चे यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गए. ठीक है, तो ये दोनों क्या देंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.